हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने जीपीएल एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि थंबनेल पर दिख रहा है, क्लास 10 मैथ ऑन सॉल्व पेपर 2020 कोड 822 एमडब्ल्यू। ये लेक्चर आपका छठवां होगा। यदि आप लोग 5 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से आप लोग जाकर देख लीजिए। ठीक है, ज़्यादा पढ़ना बात न करते हुए सीधे हम आपके टॉपिक पर आना चाहेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो जहाँ से बताए थे उसके आगे बताना है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिया है एक नाव की शांत जल में चाल इतना किमी प्रति 15 किमी प्रति हाउस है। नाव धारा की दिशा में इतना किमी जाने पर तथा धारा की विपरीत दिशा में 30 किमी वापस लौटने में कुल जो है 4-4.5 घंटा का पूर्ण समय करती है। धारा की चाल ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं, माना जो धारा की चाल है, धारा की चाल कितना, यक्स किमी प्रति आवर्स, इतना मान ले रहे हैं। अब हमें क्या दिया, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल की जो चाल है वो कितना है, शांत जल में नाव की चाल 15 किमी प्रति आवर्स, इतना दिया है। नाव की दिशा में और विपरीत दिशा में जो दूरी दिया है, नाव के दिशा व विपरीत दिशा में जो दूरी है, विपरीत दिशा में दूरी जो है आपका कितना है, 30 किमी है। यानी कि धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में जो दूरी है इसका, वो आपका सेम दिया है, 30 किमी का दूरी तय करता है। तो कुल समय जो लगता है, यानी कि जो कुल समय लग रहा है, कुल समय जो लग रहा है आपका कितना लग रहा है, 4.5 घंटा। यानी 4.5 घंटा यानी कि 4 सही 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं, 9/2। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब हम क्या मानते हैं, शांत जल में आपका चाल इतना दिया है, तो धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में इतना किमी चल रहा है, तो धारा की दिशा में जो चाल होगी वो कितना होगी, धारा की दिशा में जो चाल है कितना हो जाएगा आपका, दूरी कितना है, शांत जल में कितना है, 15 किमी प्रति आवर्स है, कितना है, 15 किमी प्रति आवर्स है। और धारा की दिशा में जो चाल हो जाएगा वह प्लस यक्स किमी प्रति आवर्स। यदि आप साइकिल चला रहे हैं, यदि जिधर साइकिल चला रहे हैं उधर से ही हवा ढकेले तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा ना। तो वही 15 किमी, मतलब उसका शांत जल में जो नाव की चाल है वो 15 किमी प्रति आवर्स है। और धारा की दिशा में, यदि धारा का दिशा में जाए तो उतना जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, इतना चार्ज जुड़ेगा ना। तो वही किए हैं, 15 प्लस यक्स किमी प्रति आवर्स। और धारा के लिखेंगे, धारा की विपरीत दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में कितना हो जाएगा। यदि आप लोग साइकिल चला रहे हैं, साइकिल का एग्जांपल ले रहे हैं, यदि साइकिल चला रहे हैं, जा रहे हैं आप लोग इधर से इधर, क्या कर रहे हैं, इधर से जा रहे हैं इधर, तो आपका हवा जो है ऐसे बह रहा है। तो आपके चाल में से ही, यानी कि आपके चाल में से ही जो हवा की जो स्पीड होगी वो आपके चाल में से ही न रुकने की कोशिश करेगी। यानी कि आपकी चाल जो है वो 15 किमी प्रति आवर्स है, और जो हवा की चाल है वह यक्स किमी प्रति आवर्स है। तो आपके चाल में से ही हवा की चाल रुकेगी, यानी कि माइनस किमी प्रति आवर्स। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अब दिया है कुल समय, आपका कुल समय दे दिया है, दोनों के लिए समय दिया है 9/2। तो आप लोग क्या निकाल सकते हैं, धारा की दिशा में जो समय लगेगा, यानी कि
धारा की दिशा में लगा समय t1 बराबर धारा की दिशा में लगा उस समय समय बराबर क्या होता है दूरी बटा 4। दूरी कितना आपका है दूरी बटे 4। तो धारा की जो दिशा में समय लग रहा है तो t बराबर यानी t1 बराबर दूरी आपके लिए सबके लिए क्या दिया है 30 दिया है और चाल इसके लिए क्या है आपका चाल की आपका इसके लिए कितना है 15 प्लस यक्स इतना हो गया। अब धारा की विपरीत दिशा में लगा समय t2 बराबर कितना हो जाएगा दूरी बटा 4। इसके लिए भी सूत्र वही लगेगा। तो विपरीत दिशा में तो दूरी आपका समान है सबके लिए 30 है लेकिन इसके लिए जो चाल है वो 15 माइनस यक्स हो गया है। अब आपका कुल समय दिया है क्या प्रश्नानुसार लिखेंगे प्रश्नानुसार जो कुल समय दिया है कि t1 प्लस t2 जो दिया है वो कितना दिया आपका 9/2 के दिया है। यहाँ पे देखते हैं नीचे दिख नहीं रहा होगा t1 प्लस यानी कि कुल समय यानी t1 प्लस t2 दिया है 9/2। तो t1 का मान कितना है 30 बटे 15 प्लस यक्स इतना हो गया और प्लस 30 बटे 15 माइनस यक्स बराबर कितने के 9/2 के। अब हम क्या करते हैं 30 यहाँ पर भी है 30 यहाँ पर भी है जो कॉमन होने वाला रहता है उसे कॉमन कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसान रहे। तो कॉमन करेंगे हम 30 को जब कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना बचा 1 15 प्लस यक्स प्लस 1 15 माइनस यक्स बराबर 9/2 के। अब हम क्या करते हैं इसका गुणा इसमें यानी कि हर बराबर करते हैं 15 माइनस कितना हो जाएगा यक्स प्लस 15 प्लस यक्स बटे 15 का वर्ग माइनस यक्स का वर्ग 9/2 के। एक कोष्ठक में a प्लस बी दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग वही सूत्र रखे हैं। तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा 30 ये एक कट गया तो आपका कितना बचा यहाँ पर 30 बचा और 15 का वर्ग 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितने के 9/2 के। अब इसका गुणा करा देंगे यानी कि 3 3 9 यानी 900 और 25 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9/2 यदि 900 अब क्या 900 किस में है गुणा में है इधर जाएगा तो भाग होगा तो यहाँ पे जाएगा भाग होगा यानी जो इधर रहता है 9 कम 9 इधर रहता है उससे काट देते हैं ना। तो यहाँ क्या करेंगे जब काटेंगे तो यहाँ कितना बचा 100 बचा और नीचे कितना बचा 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 के इतना बचा। अब त्रिज्या गुणा करा देते हैं कैसे काटते हैं यदि यह नहीं काटने आ रहा है यदि यह गुणा में है ना तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा तो 9 को 9 यानी कि 100 बचेगा वही काम किए हैं तो डायरेक्ट काट दिए हैं आमने सामने। तो यहाँ पर त्रिज्या गुणा कराएंगे तो ये आपका 200 हो जाएगा 200 बराबर के 225 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर आपका किस में है माइनस में तो इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर 225 को वहीं बढ़ाने दो और यह आपका प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 200। तो यहाँ कितना बचा 25 एक्स स्क्वायर बराबर 25 तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 5 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कभी भी चाल ऋणात्मक नहीं होती है। यहाँ से x का वैल्यू जो होगा 5 होगा x बराबर -5 होगा किमी प्रति हाउस
तो हम क्या करेंगे, प्लस वाला लेके चलेंगे। क्या करेंगे, प्लस वाला लेके चलेंगे, माइनस वाला नहीं लेके चलेंगे। क्यों नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो हम ये वाला नहीं लेके चलेंगे। तो यानी कि जो धारा की चाल हो जाएगी, माने धारा की चाल जो यस माने हैं वो 5 किमी प्रति हावर्स की रफ्तार से चलेगा। 5 किमी प्रति हावर्स के रफ्तार से चलेगा, तो वह यानी कि 4.5 घंटा में 5 किमी प्रति हावर्स की समय से की चाल से जब चलेगा तो इतना घंटा में इतना दूरी तय करेगा। 5 किमी प्रति हावर्स के रफ्तार से चलेगा तो इतना समय में यानी कि 9/2 के समय में यानी 4.5 घंटा में और 30 किमी दूरी तय करेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे रब करते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है ख नंबर, सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार का अनुमान कोण 45 और 60 अंश है। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप लोग कम से कम 1-2 बार पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जिस तरह क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से चलना है। दिया एक सड़क के एक ओर, मान लेते हैं यहाँ पे एक सड़क है, यहाँ पे एक सड़क है ए बी एक आपका सड़क है, नाम देते चलो। और सड़क के एक ओर स्थित मकान, अब यहाँ पे मान लेते हैं बिंदु बी पे एक मकान है जो इतना बड़ा है। बिंदु बी पे मकान जो है आपका इतना बड़ा है। यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर बिंदु सी मान लो मकान है। और दूसरी ओर एक मीनार है, दूसरी ओर आपका क्या है, एक मीनार है। दूसरी ओर आपका मीनार है, ए डी बिंदु मान लो, ये डी हो गया। सड़क के एक ओर मकान और एक ओर मीनार है। मीनार के शिखर से ये आपका क्या है, शिखर है ना, तो मीनार के शिखर से ये छत है आपका, ये मीनार का शिखर है। मीनार के शिखर से छत और क्या दिया है, आधार का अनुमान कोण क्या दिया है, और यहीं से जो है आधार का अनुमान कोण दिया है। मीनार के शिखर से छत और मीनार के शिखर से जो मकान का आधार है उसका अनुमान कोण के लिए कभी भी चित्र ऊपर बनता है। तो ये आपका कितना दिया, पहला 45 अंश दिया है, और दूसरा कितना दिया है आपका, यानी कि इतने के लिए कितना दिया है, 60 दिया है। यह इसका कोण हो गया, इसका कोण हो गया, ये पूरा इस पूरे का हो गया 60 अंश, इतना दिया है। अब हम क्या करते हैं, आप लोग क्या कीजिए, इसके समांतर ए है ना, इसके समांतर एक रेखा डॉटेड द्वारा ड्रा कर दो, इतना हो गया। जो ए बी जो होगा वह यहाँ कुछ भी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, वह सी ई के बराबर होगा कि नहीं होगा, जो इतना दूरी है इसके बराबर होगा। और इतना दूरी कितना दिया, 10 मीटर दिया है। तो इसका दूरी कितना हो जाएगा आपका, ये भी 10 मीटर होगा ना, 10 मीटर। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इतना दूरी मान लेते हैं, कितना, यच। तब इतना दूरी कितना हो जाएगा आपका, इतना दूरी आपका 10 हो गया, तो इतना दूरी कितना हो जाएगा आपका, इतना दूरी आपका कितना हो जाएगा, पूरे में से इतना को घटा देंगे, यानी कि यच माइनस 10। यहाँ पर लिखते हैं, चित्र वहां पर बनाए कि आपको बढ़िया से देखे। तो मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई कितना है, यच है, इतना दिया है। और ए बी बराबर होगा सी ई के, ये भी लिख लेते हैं। और क्या है, ए बी सी दिया है 10 मीटर। और यहाँ पे ए ई यानी कि ए ई कितना हो जाएगा आपका, 10 मीटर, इतना हो जाएगा। क्योंकि इतना जो दूरी है वह इसके समांतर है, यानी कि इसके बराबर है, होगा कि नहीं होगा, जो इतना है उसके बराबर इतना भी होगा, 10 मीटर हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं,
ये 345 अंश है, तो त्रिभुज इसके लिए ये 45 अंश होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? ये ये 45 अंश है, तो 45 अंश यहाँ भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि एकांतर कोण से जो इतना कोण है वह इस कोण के बराबर होगा। ये पूरा कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी 60 अंश के एकांतर कोण से। यहाँ तक समझ आया? अब क्या करते हैं, त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज क्या लेंगे? त्रिभुज लेते हैं CED में। CED में यानी कि 10 45 अंश बराबर लंब बट्टा आधार होता है। तो लंब कितना है आपका? ED है, और आधार कितना है? EC है। तो ED का कितना मान दिया है? H माइनस 10, ये हम लोग निकाले हैं। और EC नहीं पता, तो 10 45 अंश का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। H माइनस 10 EC। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? EC बराबर कितना हो जाएगा? H माइनस 10, समीकरण 1 हो जाएगा। समीकरण 1 इसको मान लो। अब पुनः क्या करते हैं? पुनः त्रिभुज इसके लिए, यानी कि ABD के लिए ले चलेंगे। तो यानी कि ये पूरा त्रिभुज ले चल रहे हैं, तो पूरा दूरी ले चलेंगे, यानी कि 10 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा? 10 60 अंश बराबर इस दूरी कितना है आपका? AD बटे के AB। तो AD का मान कितना है आपका? H है, और AB का मान नहीं पता। 10 60 अंश का मान कितना होता है? 10 60 अंश का मान कितना होता है? 10 60 अंश का मान कर्ण में 3 H अपान कितना? AB। अब क्या करते हैं? AB को यहाँ कर लेते हैं, तो ये पूरा करा दो, यानी कि AB कर्ण में 3 बराबर के H इतना हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं जो AB है वह H बटे कर्ण में 3, ये बुरा में इधर आएगा, भाग हो जाएगा। ये आपका समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से क्या देख रहे हैं? समीकरण 1 और 2 से क्या देख रहे हैं? जो EC जो CE है वह AB के बराबर है, यानी कि समीकरण 1 और 2 की तुलना से, जहां पर समीकरण 1 व 2 की तुलना, समीकरण 1 और 2 की तुलना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि AB बराबर है CE के, तो हम क्या करेंगे? कितना दिया है इसका नाम? H माइनस 10 बराबर H कर्ण में 10, तो इसका त्रिज्या गुणा करा देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका? 10 H कर्ण में 3 माइनस ये आपका 10 कर्ण में 3 हो गया, बराबर के H हो गया। अब H को इधर लाते हैं, H एक और करते हैं, कर्ण में 3 प्लस H, ये आपका माइनस से उधर जाएगा, प्लस हो गया 10 कर्ण में 3। यहाँ से जब H कॉमन करेंगे तो H जब कॉमन करेंगे तो 30 प्लस 1 कर्ण में 3 प्लस 1 बराबर 10 कर्ण में 3 बचा। अब यहाँ से H का हमें मान ज्ञात करना है, तो इसको 10 कर्ण में 3 है, इधर ये गुणा में तो इधर आएगा, भाग हो जाएगा, तो यानी कर्ण में 3 प्लस 1 इतना मीटर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग हमेशा चित्र ऐसे ही बनाइए। ऑनमोन कोण के लिए ऊपर बनता है, और हाँ, ऑनमोन कोण के लिए ऊपर बनता है और उन्नयन कोण के लिए नीचे बनता है। लेकिन ऑनमोन कोण के लिए जब ऊपर बना है तो एकांतर कोण से यहाँ पर कर दिए और फिर यहाँ कर दिए। ये दिखाना पड़ेगा आपको, ये चित्र ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है?
एक लंब वृत्तीय शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। यदि इसकी आयतन इतना है तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात करना है हमें। पहले जो दिया है उसे लिख लो। तो हम कभी भी बोलते हैं जो क्वेश्चन में दिया है पहले वह लिख लो, तब उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का चलो। दिया है क्या, शंकु एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई, यानी कि आर और एच का जो अनुपात है वह 3:एच है। तो यहाँ से आर का कितना हो जाएगा, 4 है, बट 3/4 गुणते कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। ये आपका हो गया, यहाँ से हो जाएगा। अब दिया है इसका आयतन कितना दिया है, भी बराबर कितना दिया है, 4 सेमी क्यूब दिया है। अब हमें पूछा है शंकु की त्रिज्या। अब शंकु बनाओ, ये आपका शंकु हो गया। शंकु की त्रिज्या पूछा है, शंकु की त्रिज्या यानी कि आर का मान पूछ रहा है हमसे। तो आर का मान कैसे ज्ञात करेंगे, आयतन दे दिया है तो शंकु का आयतन का सूत्र आपको पता होगा। आयतन दिया है ना, तो शंकु का आयतन का सूत्र, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 हो गया पाई आर स्क्वायर, और दूरी होता है एच, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ तक हो गया आपका। अब हमें शंकु का आयतन कितना दिया है, 301.44, 1/3, और पाई का मान आपको कितना दिया है रखने के लिए, पाई का मान नहीं दिया है रखने के, दिया 3.14। पाई का मान जो दिया है वो, यदि क्वेश्चन में जो दिया ना पाई का मान 22/7 दे तो 22/7, नहीं तो 3.14 दे तो 3.14 रखना चाहिए। तो हम क्या रखते हैं, 3.14 गुणे आर का मान कितना आपको पता है, आर का मान 3/4 गुणते एच का होल वर्ग गुणते एच। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, दशमलव यहाँ पे है, आप लोग को नहीं समझ आएगा। 0.44 बट्टे, अभी 10 में है ना, अभी उतना समझ नहीं आएगा। क्या किए, यहाँ पे पूरा है, यहाँ पे ला के भाग कर दिए हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3/4 एच, 3/4 एच और गुणते एच, इतना लिख सकते हैं। इसको 2 बार लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ आया ना। अब क्या करो, ये 3 से 3 उड़िया गया, और ये दशमलव है ना, 2 अंक के बाद है, दशमलव खत्म, यानी कि 30/144 बटे इतना हो गया। अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि एच का क्यूब, ये आपका हो जाएगा एच का क्यूब, यानी 3h का क्यूब, और 4 को 16। अब यहाँ से आप लोग काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, इसको काटेंगे तो जब भाग देंगे तो 96 बार में आएगा 3h का क्यूब बटे 16। अब आप लोग तिरिया पूरा करा देंगे, तो तिरिया पूरा करा लेंगे, यानी कि 96 गुणते 16, ये 3 किस्म में गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, एच का क्यूब हो जाएगा। अब 3 से इसको काट दो, 3 एकम 3 होगा, 3 त्रिकी 9 और 3 दूना 6 गुणे 16 बराबर एच क्यूब। यहाँ पर लिखते हैं, समझ लिख नहीं रहा होगा, क्या है एच का क्यूब, एच अच्छे से बना लो, एच का क्यूब। अब 16 गुणे कितना है, 32 है, तो 16 दूना 32 को 2 हासिल 3 और 16 3 48, 512 हो गया। अब 512 किसका क्यूब होता है, 512 किसका क्यूब होता है, तो 8 का क्यूब। तो
8 का क्यूब। अब घातों की जब तुलना करेंगे तो h बराबर कितना हो जाएगा आपका 8। तो हमें क्या पूछा था, अभी त्रिज्या पूछा था, हमें h का मान ज्ञात हुआ। हमें क्या पूछा था, त्रिज्या पूछा था, हमें h का मान यानी इतना से भी हो गया। अब h का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। h बराबर 8 समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रखेंगे तो यानी कि r बराबर कितना हो जाएगा आपका 3/4 और h का मान 8। तो r बराबर 4 दूना 8, 4 दूना 8 होगा, 3 दूना 6, इतना सेंटीमीटर हो गया। इतना सेंटीमीटर हो गया। त्रिज्या r से इतना सेंटीमीटर किया। और क्या क्या पूछा है, शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो शंकु की त्रिज्या आपका त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई पूछा था तो 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई यदि पूछा जाता तो यहाँ तक आपका आंसर सही था। हमें त्रिज्या पूछा है, इसलिए h बराबर 8 समीकरण 1 में रख दिए हैं। यहाँ से हमें त्रिज्या ज्ञात हो गया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यह 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उनके अंकों का अंक उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो संख्या, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। क्या दिया, 2 अंकों की, माना दो संख्या जो है, माना 2 अंकों से बनी एक संख्या, माना 2 अंकों से बनी संख्या जो है वह 10x प्लस y है। यदि अंकों का स्थान यानी कि उलटने पर, अंकों को उलटने पर, यदि अंकों को उलटने से बनी संख्या जो है वो कितना हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। जो x है वो y हो जाएगा, जो y है वो x हो जाएगा। y को x की जगह पर, x को y की जगह पर, इतना हो गया। अब हमें बोला है इसका योग कितना है, 66 है। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, इसका योग 66 है। यानी कि जब अंकों के नहीं उलाटते हैं तब, प्लस जब अंकों को उलाट दिए हैं तब, तो इसका जो योग है वो 66 के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 11x प्लस 11y बराबर 66। 11 जब कावन करेंगे तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा आपका 66। तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 6। समीकरण 1 भाग चला जाएगा, ये गुणा है उधर भाग चला जाएगा। और पुनः क्या कहा है, यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 2 है। संख्या के अंकों का अंतर, तो हमारा संख्या क्या माने हैं, पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या आप लोग a मान लीजिए y। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। और प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दो अंकों से बनी संख्या जो होती है 10x प्लस y होती है। यदि अंकों का अंक उलट दे रहा है तो 10y प्लस x हो जा रहा है। अब पुनः प्रश्नानुसार जब चलेंगे समीकरण 1 मिला। और पुनः दिया है, यदि अंकों का अंतर, पुनः प्रश्नानुसार आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलना पड़ेगा। तो दिया है अंकों का अंतर, संख्या के अंतर दिया है, कितना दिया है, 2 के दिया है। समीकरण 2 हो गया। इन्हें दिया है एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि संख्या के अंकों का अंतर, संख्या ये आपका है x प्लस y, और संख्या का जो अंतर दिया है वह 2 के बराबर दिया है। तो संख्या क्या है, x, अंतर मतलब होता है घटाना, तो माइनस y बराबर 2। समीकरण 1 और 2 मिल गया। यहाँ से हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण
1 व 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 और 2 को क्यों जोड़ रहे हैं? क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2। तो आपका क्या हो जाएगा, वाई बाई गया तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 8। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 4। एक संख्या हो गया आपका 4। अब x का मान समीकरण किसी में रख दो सब। x का मान समीकरण 1 से 1 में, जब 1 में रखेंगे x प्लस वाई बराबर 6 दिया तो x मान 4 है, प्लस वाई बराबर 6 तो वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 2। कितना हो जाएगा, x का मान 4 आ गया, y का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब हमें संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए x और y का मान 2 अंकों से बड़ी संख्या, जब 2 अंकों से बड़ी संख्या हमें ज्ञात करना है तो x और y का मान इसमें रख दो। इसमें रखोगे या तो इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, थोड़ा सही रहेगा। इसको समीकरण 3, इसको समीकरण 4। समीकरण मानने में कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से। तो x और y का मान, x व y का मान समीकरण 1 में जब रखेंगे कितना है 10 x प्लस वाई है, तो आपका क्या हो जाएगा, x का मान 4 है, 10 गुणे 4 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 40 2 42 हो जाएगा। क्या 2 अंकों से बड़ी संख्या, 2 अंकों से बड़ी संख्या, 2 अंकों से बड़ी संख्या इतना हो गया। अब अंकों का स्थान उलटने पे, अंकों को उलटने पे अंकों को उलटने पर जो संख्या बन रहा है, क्या बन रहा है 10y प्लस x बन रहा है। 10y प्लस x कितना हो गया, तो 10 y का मान कितना है 2 है और x का मान कितना है 4 है, तो 20 और 24। आप देखिए ये आपका 42 है, ये आपका इतना आ गया। अब इतना ही कुछ आप लोग लिख देंगे, आंसर सही है। लेकिन आपको तरीका क्या बता रहे हैं, ये आपको कंसेप्ट बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दिया है जब अंकों को नहीं उलाटे हैं कितना है 42 है, जब अंकों को उलाटे हैं कितना हो गया है 24 है। देखिए पहला जो दहाई का अंक है वह इकाई हुआ है, ध्यान से देखो, दहाई का जो अंक है वह इकाई हुआ है और जो इकाई का अंक है वह क्या हुआ है दहाई हुआ है। देख रहे हो कुछ, यहाँ 42 है तो 42 को जब 42 है ना यहाँ पे, और 42 को उलाटेंगे यानी कि 2 को 4 की जगह पे, 4 को 2 की जगह पे, तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। यही आपका आंसर सही है, यानी कि जब इस प्रकार से आ गया तो आंसर सही है। आप लोग वैसे ही देख सकते हैं, देख लीजिए। ये इतना ही बताना चाह रहे थे कि क्वेश्चन जो आपका आंसर आया वो सही है कि नहीं। तो 4 यहाँ दहाई इकाई हुआ है और 2 इकाई है तो यहाँ पर दहाई हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।